बीरबल ने कैसे एक कुएं को खुदवा दिया, वह भी बिना हथियार के। एक दिन की बात है, दिल्ली के बाहरी इलाके से एक अजीब खबर आई। वहाँ के लोग पानी की भयंकर कमी से जूझ रहे थे। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, तालाब सूख चुके थे, कुएं जवाब दे चुके थे। लोग मीलों दूर से पानी लाने के लिए मजबूर थे। गांव के बुजुर्ग, महिला और बच्चे सब अकबर के दरबार में फरियाद लेकर पहुंचे। जहाँपनाह, हम प्यास के मारे मर रहे हैं। हमारे इलाके में एक भी कुआं नहीं है। अगर जल्दी ही कोई उपाय नहीं हुआ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, हमारी शाही सेना और मजदूर भेजे जाए, वहाँ एक बड़ा कुआं खुदवाया जाए। पर तभी एक सरदार आगे आया। जहाँपनाह, वहाँ की जमीन बहुत सख्त और पथरीली है। कई बार कोशिश हो चुकी है, हथियार टूट जाते हैं, मजदूर हार मान लेते हैं। अकबर सोच में पड़ गए। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहाँपनाह, अगर इजाज़त हो तो मैं बिना हथियार के वहाँ कुआं खुदवा सकता हूँ। पूरा दरबार सन्न रह गया। बिना हथियार? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। दरबारी हंस पड़े। बीरबल, मजाक का समय नहीं। क्या अब जुबान से जमीन खुदेगी? बीरबल शांत रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहाँपनाह, सिर्फ मुझे 7 दिन का समय दीजिए। ना फावड़ा चाहिए, ना कुदाल, ना सेना। अकबर बीरबल को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है बीरबल, अगर तुम सफल हुए तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। गांव में बीरबल की एंट्री। बीरबल अकेले गांव पहुंचे। ना कोई हथियार, ना कोई औजार। गांव वाले हैरान थे। मंत्री जी, कुआं तो दूर, यहाँ पत्थर तक नहीं हटता, आप क्या करोगे? बीरबल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उन्होंने देखा, लोगों के चेहरे पर डर, थकान और निराशा साफ झलक रही थी। बीरबल मुस्कुराए। डरो मत, कुआं जमीन से नहीं दिमाग से खुदता है। गांव के लोग समझ नहीं पाए बीरबल की पहली चाल। अगले दिन बीरबल ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। जो भी आदमी इस गांव में सबसे ज्यादा आलसी है, वह कल सुबह मैदान में आए। गांव में हंसी फैल गई। आलसी को क्यों बुला रहा है? ये मंत्री भी अजीब है। सुबह होते होते 20 से 25 आदमी मैदान में आए। बीरबल ने उनसे पूछा, तुम लोग सबसे ज्यादा आलसी क्यों हो? एक बोला, मंत्री जी, मेहनत से क्या मिलता है। दूसरा बोला, हमसे काम नहीं होता है। बीरबल मुस्कुराए। बहुत बढ़िया, आज से तुम सब शाही कर्मचारी हो। सब चौंक गए। दूसरी चाल, लालच का खेल। बीरबल ने घोषणा की, जो आदमी इस मैदान में बैठे बैठे सबसे ज्यादा समय बिता लेता है, उसे रोज शाही भोजन और सोने के सिक्के मिलेंगे। अब आलसी लोग खुश हो गए। वे मैदान में बैठ गए। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। मेहनती लोग बोले, हम मेहनत करते हैं और इनाम इन्हें क्यों मिल रहा है? अगले दिन मेहनती लोग भी आए। हमें भी मौका दीजिए। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन शर्त है, तुम्हें इन आलसियों के लिए बैठने की जगह तैयार करनी होगी। यहीं से असली खेल शुरू हुआ। तीसरी चाल, काम को नाम बदल कर देना। बीरबल ने कहा, यह काम खुदाई नहीं है, यह बैठने की जगह सुधार है। लोग हंसे पर मान गए। पहले दिन पत्थर हटाए गए, दूसरे दिन जमीन थोड़ी गहरी हो गई, तीसरे दिन एक खड्डा बन गया। लोगों को एहसास नहीं हुआ कि वे एक कुएं की खुदाई कर रहे हैं। चौथी चाल, अहंकार की लड़ाई। एक दिन बीरबल ने घोषणा की, जो आदमी सबसे गहरा खड्डा नहीं बना पाएगा, वह सबसे कमजोर माना जाएगा। अब मामला इज्जत का हो गया है। कोई पीछे हटने को नहीं चाहता। लोग और तेज से काम करने लगे। पांचवी चाल, अफवाह की आग। बीरबल ने चुपके से एक गांव में अफवाह फैला दी। सुना है इस जगह के नीचे खजाना है। अब लोग खुद ही जमीन खोदने लगे। अगर खजाना मिल गया तो? छठे दिन चमत्कार। छठे दिन अचानक पानी पानी निकल आया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग नाचने लगे। बिना तलवार, बिना औजार, कुआं खुद चुका था। सातवें दिन बीरबल अकबर के सामने खड़े थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, कहाँ हैं तुम्हारे हथियार? बीरबल मुस्कुराए। जहाँपनाह, इंसान की सबसे बड़ी हथियार उनकी सोच होती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी की शिक्षा। आज भी हम सोचते हैं कि मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास ताकत नहीं, लेकिन बीरबल ने सीखा कि अगर सोच सही हो तो बिना हथियार भी पहाड़ काटा जा सकता है। जब पानी निकला तब असली परीक्षा शुरू हुई। कुएं से पानी निकलते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठा था। बच्चे नाच रहे थे, महिला घड़े भरकर पानी ले जा रही थी।
बुजुर्गों की आंखों में सुकून से आंसू थे। लेकिन जहाँ पानी आया वहीं लालच भी आया, जहाँ राहत मिली वहीं स्वार्थ ने जन्म लिया। बीरबल ने यह सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। वे जानते थे कुआं खुदवाना आसान था, पर इंसानों की सोच को सही दिशा देना सबसे कठिन काम। नई मुसीबत की शुरुआत। तीसरे दिन गांव में झगड़े होने लगे। कोई कहता कुआं मेरे खेत के पास है, पहले मैं पानी लूंगा। दूसरा बोला मेरे दादाजी की जमीन है ये। तीसरा चिल्लाया हमने ज्यादा मेहनत की थी, हमें ज्यादा पानी मिलना चाहिए। धीरे धीरे बात हाथापाई तक पहुंच गई। एक दिन बीरबल के सामने दो आदमी लहूलुहान हालात में लाए गए। गांव के मुखिया ने डरते हुए कहा मंत्री जी, पानी ने प्यास तो बुझाई, लेकिन अब गांव में जहर घोल दिया है। बीरबल की आंखें गंभीर हो गई। समस्या कुएं की नहीं है, समस्या मालिक बनने की है। बीरबल का पहला सवाल। बीरबल ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। बताओ इस कुएं का मालिक कौन है? सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे। कोई बोला जिसकी जमीन है, दूसरा बोला जिसने मेहनत की, तीसरा बोला सरकार का। बीरबल मुस्कुराए गलत, इस कुएं का मालिक प्यास है। लोग समझ नहीं पाए बीरबल की असली चाल। पानी की अदालत। कल से हर दिन इस कुएं पर अदालत लगेगी। गांव वाले चौंक गए। कुएं पर अदालत? बीरबल बोले हाँ, पानी का न्याय पानी के सामने ही होगा। पहला मुकदमा लालच की सजा। अगले दिन एक किसान खड़ा हुआ। मंत्री जी मेरा खेत पास है, इसलिए मुझे ज्यादा पानी चाहिए। बीरबल ने पूछा तुम अकेले खेत खाते हो या गांव भी खाता है? किसान चुप हो गया। बीरबल ने आदेश दिया आज से यह आदमी सबसे आखिरी में पानी भरेगा। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। लोग समझने लगे यह कुआं ताकत से नहीं नियम से चलेगा। दूसरा मुकदमा झूठ की परीक्षा। एक आदमी बोला मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। बीरबल ने पूछा जब काम का नाम बदल गया था तब तुमने कहाँ थे? आदमी पसीना पसीना हो गया। मैं बीमार था। बीरबल मुस्कुराए अजीब बीमारी है जो पानी आने पर ठीक हो गई। भीड़ हंस पड़ी। तीसरी चाल डर का इलाज। कुछ लोग रात में चोरी छिपे पानी भरने लगे। बीरबल को खबर मिल गई। उन्होंने कुएं के पास एक बोर्ड लगवाया, यह कुआं देखता है। रात में जब लोग आए हवा से रस्सी हिली, लोग डर गए, कुआं सच में देख रहा है। अगले दिन चोरी बंद। बीरबल की सबसे बड़ी चाल खाली घड़ा। एक दिन बीरबल खुद खाली घड़ा लेकर कुएं पर खड़े हो गए। लोग हैरान मंत्री जी आप? बीरबल बोले आज मैं सबसे आखिरी में पानी लूंगा। लोग शर्मिंदा हुए। जो कल लड़ रहे थे आज लाइन में खड़े हो गए। नई समस्या। बाहर के लोग अब आसपास के गांव के लोग आने लगे। हमें भी पानी चाहिए। गांव वाले भड़क गए, ये हमारा कुआं है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा प्यास का कोई गांव नहीं होता, पर उन्हें एक शर्त रखी, पानी लेने वाला हर इंसान एक दिन गांव के लिए काम करेगा। अब कुआं सिर्फ पानी नहीं दे रहा था, एकता भी दे रहा था। आज भी पानी अवसर, कुआं संसाधन, लड़ाई लालच। बीरबल सिखाते हैं संसाधन कम नहीं होते, सोच छोटी होती है। कहानी का संदेश अगर नियम ना हो झगड़ा होता है, अगर सोच ना हो तो बर्बादी, अगर बुद्धि ना हो तो बिना हथियार भी क्रांति बन जाती है।